तो मुझे ऐसा था कि मोटिवेशन था कि मुझे बचपन से ही आर्मी में ऑफिसर बनना ही बनना है। मैं अपने एसएसबी दे रहा था जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो जी। उसमें मुझसे पूछा था कि तुम सिंगल चाइल्ड हो तो तुम्हें तो आर्मी में नहीं आना चाहिए, तुम आर्मी में क्यों आना चाहते हो वो। बिल्कुल। एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले लड़के जब एनडीए जैसे कठिन परीक्षा को वो पास करते हैं और पास करके लेफ्टिनेंट जैसे पोस्ट को हासिल करते हैं, और जब गांव आते हैं तो गांव आते ही कुछ अलग तरीके से उनकी स्वागत की जाती है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हर्ष है और मैं मेनली टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए सिलेक्ट हुआ था। मैंने अपनी 1 साल की ट्रेनिंग ओटी गया, 3 साल की ट्रेनिंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, और फिर मैं आईएमए से फाइनली पास आउट हुआ। सर, अच्छा सर, एसएसबी जैसे इंटरव्यू को पास करना कितना कठिन होता है सर? लाइक एसएसबी होता इज लाइक टफ है, बट ये अगर आप नेचुरल रहे, अगर आप में वो क्वालिटीज है जी। तो उतना भी हार्ड नहीं होता। अगर वो वहाँ पे आपकी क्वालिटीज देखते हैं, आप उतनी प्रिपरेशन, आपको बस बेसिक पता होना चाहिए आपको कैसे करना है, क्या हर एक प्रोसीजर क्या है, और आप जी। अपने उसमें नेचुरल रहेंगे तो अपने आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल। सर, ऐसा कोई सवाल जो एसएसबी में पूछा गया हो और आज भी वो सवाल आपको याद हो सर? जैसे मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। जी। तो जब मैं अपने एसएसबी दे रहा था जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, तो जी। उसमें मुझसे पूछा था कि तुम सिंगल चाइल्ड हो तो तुम्हें तो आर्मी में नहीं आना चाहिए, तुम आर्मी में क्यों आना चाहते हो वो। बिल्कुल। और वो सेम क्वेश्चन मुझसे अगली बार इसमें मैं रेकमेंड हुआ उसमें भी सेम पूछा गया था। तो ये जी। क्वेश्चन था हाँ, हाँ। जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से उसका आंसर दिया, मुझे लगा, ताकि मैं अपना लाइक सिलेक्शन करा सकूं, बिकॉज वो मुझे फाइनल डे पूछा गया था इन कॉन्फ्रेंस, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। इसलिए। अच्छा सर, जब देखा गया कि आप लोग सभी लोग खड़े रहते हैं और वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं और गाड़ी से देखा जाता है कि वो आकर घूम रही हैं, उस क्षण का क्या मोमेंट था सर? वो हमारे फाइनल पीओपी वाले दिन प्रेसिडेंट आई थी, और वो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे सब उनका वो आफ्टर हमें समीक्षा लाइन से हमें देख के फिर उसके बाद जी। हमें बस अब अंतिम पक के लिए जाना है, बस एक वही मोटिवेशन रहता है कि अब हो गया ये, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, उसके बाद हमें लास्ट में अंतिम पक जाना है, और उसके बाद से फिर हम उसके बाद हमारे पेरेंट्स हमारी पिपिंग करेंगे, तो बहुत एक्साइटेड रहता है कि सर, कितने दिनों का आपका ट्रेनिंग रहा सर? टोटल हमारे 4 साल का ट्रेनिंग रहा। मैंने 2022 में जून में ज्वाइन किया था और 2026 जून में मैं पास आउट हुआ। 4 सालों की ट्रेनिंग रहा। इस 4 सालों की ट्रेनिंग में सर आपके लाइफ में क्या-क्या वैसी परिस्थितियाँ आई? कौन-सा ऐसा पल याद रहा या कौन-सा ऐसा पल रहा जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश रहे? सबसे पहले जब मैं रिकमेंड हुआ था तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जी सर। उसके अलावा सबसे जब वो ज़्यादा खुशी का पल होता है वो लास्ट के दिन होता है, जब आप फाइनली पास आउट होते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपके स्टार लगाते हैं, बिकॉज़ 4 साल में आपके कितने सारे साथी होते हैं जिनकी इंजरी की वज़ह से उनको घर जाना पड़ सकता है, बिल्कुल। कितने रेलीगेट हो जाते हैं, बट आप अपने कोर्स अपने टर्म के साथ पास आउट हुए और आपके पेरेंट्स जब पिपिंग करते, स्टार लगाते, तो बहुत बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा वही मेन रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, आपकी देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में आपने इस चीज़ को हासिल किया है। बहुत सारे आज के ज़माने में जो बच्चे हैं पहले ही प्रयास में या दूसरे प्रयास में वो हार मान जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा। उन तमाम लोगों से क्या कहिएगा सर? जैसे मेरा खुद का पहली 2 बार में मैं कौन एसएसबी में मैं आउट हो गया था, मैं तीसरी बार में सिलेक्ट हुआ। जी। ऐसा नहीं है कि हार मान जाना चाहिए, मैं पहले आउट हुआ जनवरी में, जी। फिर मैं अप्रैल में आउट हुआ, फिर जी। उसके जस्ट 1 महीने के अंदर ही मेरी तीसरी एसएसबी थी और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, तो अच्छा। अपने जो कमियाँ हैं उसको पहचानना होता है और उसपे काम करना होता है, और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। आप अपने आप सेलेक्ट हो ही जाएँगे उसमें, उसमें कोई बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि क्या आपका शुरू से मन था कि हमको सेना में जाना है, और सेना में जाना है तो आखिर क्यों? मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, उसके बाद मेरे अंकल, मेरी मेरी बुआ जी और मेरे फ़ादर सारे पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस में थे, बट बचपन से मैं क्वार्टर्स और उनके साथ रहता था, तो मैंने देखा था पैरामिलिट्री या फ़ौज का लाइफ़। तो मुझे ऐसा था कि मोटिवेशन था कि मुझे बचपन से ही आर्मी में ऑफ़िसर बनना ही बनना है। और जो आपने पूछा रीज़न, बिकॉज़ एक होता है एडवेंचरस लाइफ़ जो मेरा मेन मोटिवेशन था, जी, जी। और सबसे मेन मोटिवेशन वही था, एडवेंचरस लाइफ़ टू, और नेशन को सर्व करना। सो वो मेरा मेन मोटिवेशन था आर्मी जॉइन करने का। जी, जी। अच्छा, जब फाइनल था, जब लास्ट राउंड चल रहा था, तो उस टाइम का मम्मी-पापा का याद आ रहा था कि क्या जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो मम्मी का कैसा रिएक्शन रहेगा, पापा का कैसा रिएक्शन रहेगा, मेरा कैसा रिएक्शन रहेगा? एक कुछ बताएँगे क्षण? जैसे मैं आपको बताया, पहले मैं 2 बार आउट हो चुका हूँ, तो घर पे आप कॉल करके बताते हैं तो घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी आपके साथ ही आपके बराबर ही दुखी होते हैं, फिर आपको मोटिवेट करते हैं। जी। तो एक वो होता है, थॉट प्रोसेस होता है कि
कि हाँ, मैं अगर सेलेक्ट हो गया तो अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताऊंगा कि मैं हो गया वो, और उनको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज उन्होंने भी मेरे पे जितना मेहनत मैं करता हूँ, मैं पढ़ाई से कर रहा हूँ, मम्मी घर से लेके पापा लाइक इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी हेल्प बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सबका इतना इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है और सबको अच्छा लगता है कि हाँ चलो फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ, तो उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, उनके बिल्कुल लिए भी प्राउड का मोमेंट होगा ना फिर, इसलिए। देखा जा रहा है कि बहुत सारा वीडियो ऐसे देखा गया कि जब आप कल गांव पे आए रात में, तो देखा गया कि गांव में आपकी भव्य स्वागत हुई थी। उस स्वागत वाला पल को कुछ कहेंगे, लोगों से शेयर करेंगे? मतलब ये बहुत अच्छा लगता है कि आपने इस गांव का नाम रोशन किया, और फिर बिकॉज जब भी मैं अपना एड्रेस कभी भी लिखता हूँ, वहाँ पे हमें एड्रेस देते हैं, तो मुझे अपना प्रॉपर गांव का नाम लिखता हूँ और फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो। बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ से होके उस जगह पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है, और अपने बिल्कुल, गांव का नाम रोशन करना, तो मुझे बिल्कुल, काफी बिल्कुल, अच्छा लगा। बिल्कुल। मीनिंग। वही मेरा सवाल है कि एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करने वाले लड़के वहाँ जाते हैं, पढ़ाई को करते हैं और पढ़ाई करके अपनी सफलता को हासिल करके जब घर लौटते हैं, तो उस समय का मोमेंट कुछ अलग था। जी बिल्कुल, गा बिकॉज हाँ, आपके पेरेंट्स और सबने इतना हार्ड वर्क किया रहता है सबने, और गांव में हर कोई आपको देख रहा होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और उसके बाद जब आप सक्सेस के साथ आते हैं तो ऑफ बिल्कुल, कोर्स अच्छा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ मोटिवेशन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं बस यही अपील करूंगा कि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, अगर आप में कुछ भी क्वालिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो गिव अप नहीं करना होता, हार्ड वर्क करे और डेफिनेटली आपको वो अचीव हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल।